सिचुएशन यहाँ पे थी, यहाँ पर आए न्यूजीलैंड में पहला मैच धुल गया, पूरी परफॉर्मेंस एज ए कप्तान किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली 3 मैच बड़ा बड़ा छोटा टूर था हम लोग के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट था कि पहले मैच में जो दूसरे मैच हम जो खेले वो जिस तरीके से खेले और जिस तरीके से डोमिनेट कर पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और गोइंग फॉरवर्ड वो बहुत कॉन्फिडेंस देगा हम लोग को एज अ टीम। और द सर्टन थिंग्स जो हमें बेहतर करनी है गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक ये उसका एक स्टेप है आगे धीरे धीरे जाने के लिए, क्योंकि टाइम है अपने पास। और लेकिन ये यहाँ से एक जर्नी चालू हुआ है और यहाँ से कोशिश करेंगे या कि जितनी भी सीरीज आगे खेलें बेहतर होने का कोशिश करेंगे। हार्दिक, वर्ल्ड कप में एक क्रिटिसिज्म इंडिया के अगेंस्ट है कि हम खासकर शुरू में बड़ा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलते हैं। आपने यहाँ पर आके एक ऋषभ और ईशान दोनों को अटैकिंग बैट्समैन हैं, क्या हार्दिक पांड्या की फिलॉसफी एज ए कैप्टन है फर्स्ट बॉल से हिट करो, जिस तरह से आप एज ए बैट्समैन खेलते हैं, इज दिस समथिंग वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर? टू बी ऑनेस्ट, मैंने पूरा कोशिश एक ही है कि यहाँ अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आए हो तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी चीज़ एक तरीके से खेल के और एक काफ़ी चीज़ सक्सेस करके आए होंगे। और मेरा मानना हुआ है कि मैं एज अ कैप्टन प्लेयर को जितना फ्रीडम दे सकूं या जितना एक कल्चर होता है कि जहाँ प्लेयर जाके बिंदास खेलेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, और सो वो सेम तरीका वर्ल्ड कप में भी था। और ऑब्वियसली वो जिस कुछ चीज़ें जहाँ हम नहीं बेहतर कर पाए वो ऑब्वियसली अभी हाईलाइट होगी, हम जीते नहीं है तो, लेकिन यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हमेशा वही रहेगा कि एक तरीके से नहीं खेलेंगे, कोशिश रहेगा कि एंजॉय करो, जाओ कोई बिंदास, अगर आपको लग रहा है पहले बॉल पे भी अगर आपको मारना है बिंदास जाओ, आपको कोई पूरा हमेशा बैक करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्लेयर्स खुल के ही खेले। हार्दिक, मैदान में आने से पहले एक डिसीजन मेकिंग कितना क्योंकि बहुत सारे लोग, आपके पास छोटी सीरीज थी, कोई बोला था संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, कोई उमरान मलिक को, आपके लिए एज ए कैप्टन, आप भी यंग कैप्टन हैं, इस तरह की जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कैसे आप डील करते हो? पहली बात तो बाहर कौन क्या बोल रहा है उससे ये लेवल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरी टीम है अगर, और हम कोच और मेरे को जो ठीक लगेगा, जो साइड हमें चेक करनी है, और अब बहुत समय है, सबको मौका मिलेगा, सबको पूरा मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा लंबा मौका मिलेगा वो है। लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर बड़ा सीरीज़ होता तो डेफिनेटली, अगर ज़्यादा मैचेस होके तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलता, लेकिन जब छोटा है मैं ज़्यादा चिप इन चेंज में बिलीव नहीं करता हूँ और आगे भी बिलीव नहीं करूँगा। और सिंपल था, जो टीम को ज़रूरत थी, जैसे मुझे 6 बॉलिंग ऑप्शन डलाना था, और वो चीज़ आई थिंक ये टूर में आया है। जैसे दीपक ने भी बॉलिंग डाला है कि थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अगर बैट्समैन चिप इन करते रहेंगे, सो इवेंचुअली इन T20 क्रिकेट आपके पास बहुत सारे मौके मिल सकते हैं कि अगर कोई गेम जा भी नहीं रहा है तो आप डिक्टेट कर सकते हो कि नए नए बॉलर्स को डला के और सरप्राइज कर सकते हो बैट्समैन को। Hi Hardik, Aditya Bhattacharya from Hindustan Times. Today we got a glimpse into India's fast bowling future with Siraj and Arshdeep. The way they came back to give India breathing space, especially after the way those guys were batting. So how happy are you with their progress? Obviously Arshdeep has played a little more lately, but Siraj has gotten a fewer chances since making his debut. Especially a word on Siraj and overall progress with their growth. Obviously Siraj, I think Siraj did exactly what maybe I wanted from this wicket as a bowler. I think in T20 cricket, yes, you'll definitely get hit. Somewhere down the line, if you try to get saved by, kind of, if you go on defense as a bowler, you will have good days. But at the same point of time, when you are not having your good day, it will literally haunt you. So for me and for my bowling unit, my plan is simple. Let's be aggressive. What's going to happen? We're going to lose game, right? We're going to score maybe 200. That's the worst could happen. But at the same point of time, if we are aggressive, and if today some situation like this when they are ahead of the game, but if you keep that intent of being aggressive, and maybe just as I mentioned in the last game as well, that it's not about being aggressive, is not about being going for the wicket every ball. It's about your behavior, it's about your attitude, it's about your body language. And I think somewhere down the line going forward, we will maintain this, and we will be aggressive as a bowling unit, and at the same point of time we will pick bowlers as well who can intimidate batsmen as well if it needed be. Hardik, Rahul Patil here. Hello. Just a quick one. Was there obviously clear messages coming from the dressing room when you were in the middle? Because we did see some real aggressive intent in that power play today. And so was there constant messaging going on as well? No.
I think I've played enough cricket to watch the scoreboard and play, so Okay. I was aware of the situation, and they were trying to pass on the same message when I came out, and they were like, "We were trying to send a message to you." I said, "But I already knew what you were trying to say." So obviously they thought. Sometimes it happens when you're playing, you are not aware. But I think somewhere down the line where I play, most of the time I have to see the scoreboard and replay accordingly. So I was aware. So just a subset of that question then, how difficult is a modern T20 captain's job now? You not only have to make sure that your overs are bowled completely in that span of time, now you've got to worry about the rain radars and what's happening with DLS and all of this. How difficult is it? It's not difficult. It's there, everything on the scoreboard, and at the same point of time, I can make it more complicated and think about a lot. But it's something which obviously rain is not in my control. So it was simple to see the scoreboard and make sure that. I realized that when it started drizzling, we were 63 and the DLS required 63. So that point of time, I was watching every ball and making sure that, we stay there only. To be honest, I did not expect the rain to come and close down the game. But my point was saying, if it stops, I want to be at the DLS. I want to be there. That's the reason all of a sudden when we were hitting, we realized that I just told Hooda that right now, let's keep playing and let's stay there. And obviously, if the rain stops, and at the same point of time, we lost wicket as well. So we had to consolidate and kind of take the game deep and do the same thing what I've been doing. Simple as that. Thank you. Hardik, firstly, many congratulations. Thank you so much. Rahul from India Today आज तक. हार्दिक, अब हर कोई बात करने लग गया है कि भाई हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी दे दी जाए, और ये मैं हम लोगों की मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. आप सुनील गावस्कर ने बात कही थी रिसेंटली, अभी कल परसों रवि शास्त्री ने भी ये कहा कि वक्त आ गया है कि आप हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी सौंप दी जाए परमानेंटली. क्या आप उस जोन में अब सोचना शुरू कर दिया है कि मैं इस टीम को कैसे लेके जाना चाहता हूं, और उस पे आप की सोच चल रही है? मेरा पॉइंट जब तक चीज़ें होती नहीं है उसके आप सोच नहीं सकते. ऑब्वियसली कोई अगर बोल रहा है तो अच्छा फील होता है, या टू बी ऑनेस्ट, यस, क्या ये जो बात बोल रहे हैं. लेकिन मेरे लिए सिंपल है कि अगर मैं एक सीरीज़ करूं या 2 सीरीज़ करूं या 1 मैच करूं, मेरा पॉइंट वो है कि जिस तरीके से मुझे खेलना है क्रिकेट, जिस तरीके से मैं गेम देखता हूँ, मैं उस तरीके से कैप्टनसी करूँगा. और मेरा पॉइंट सिंपल है, जब मौका मिलेगा वो मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके से मैं जाऊँ, और जिस टाइप का क्रिकेट मुझे खेलना है मेरी टीम के लिए, वो मैं वहाँ कोशिश करूँ कि मैं दिखा पाऊँ, एज अ यूनिट हम दिखा पाएँ. और उस पर ही फोकस है. जब आगे जो आएगा वो फिर वो देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ उस पर ही फोकस है. और हार्दिक, मैदान में तो खैर हमने देखा है एक शायद से चेंज्ड हार्दिक पांड्या देखा है ओवर द इयर्स, इन स्पेशली लास्ट कपल ऑफ इयर्स. ड्रेसिंग रूम में हर किसी को खुश रखना बिकॉज ऑफ सिलेक्शंस आल्सो, क्योंकि आप एक प्लेयर को अक्सर ये होता है कि जो बेंच पे बैठा होता है वो ज्यादा बेहतर प्लेयर दिखता है बाहर से. हर प्लेयर को खुश करना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो माहौल क्रिएट करना, वो कितना आसान होता है एज कैप्टन या डिफिकल्ट होता है एज कैप्टन कि भाई संजू सैमसन नहीं खेल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि भाई उमरान मलिक को भी खेलना चाहिए था, संजू सैमसन को खेलना चाहिए था, इसको खेलना, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट होता है ड्रेसिंग रूम में? डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो किस तरीके से आप हैंडल करें. मेरा सिंपल है, मेरे रिलेशन हर प्लेयर से इक्वली अच्छे हैं, और अगर मैं किसी को नहीं खिला पा रहा हूँ, सो उनको भी पता है कोई पर्सनल है नहीं, वो जिस सिचुएशन में अगर नहीं हो पाया है, और कोशिश वो रहती है कि मैं हमेशा वो मुझे हेल्प करता है, क्योंकि बिकॉज मैं पर्सन ऐसा हूँ कि जो हमेशा लोगों के पास रहा हूँ और हमेशा लोगों को अराउंड रखा है. अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो अगर उन सबको एक मैसेज क्लियर है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ लग रहा है, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर देम टू कम एंड हैव अ चैट विथ मी, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ उनका भी फीलिंग. अगर किसी को बाहर जैसे फॉर एग्जांपल संजू सैमसन अनफॉर्चुनेट था, हमको खिलाना था लेकिन कोई चीज़ की वजह से हम नहीं खिला पाए. लेकिन मेरा पॉइंट वो है कि मैं समझ सकता हूँ उनका, मैं उनके शूज़ में जाके सोचता हूँ, क्योंकि एज अ क्रिकेटर डिफिकल्ट होता है. आप कितना भी बोल लो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं और मौका नहीं मिल रहा है, सो वो डिफिकल्ट होता है. मैं सिर्फ कोशिश वो करता हूँ कि मैं उनके शूज़ में जाके देखूँ, और कितना, एक चीज़ होता है एक टाइम के बाद मैं कितने भी
वर्ड बोल दो, उनको कितना भी बोल दो, एक टाइम के बाद वो वर्ड उनके लिए वो डिफिकल्टी रहते हैं. लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं कंटिन्यूसली वो चीज़ मैं रिपीट कर पाऊँ और एक हेल्दी एनवायरनमेंट रख पाऊँ जहाँ प्लेयर को पास अगर उनको बुरा लग रहा है, सो दे हैव द राइट टू कम एंड स्पीक टू मी एंड दे हैव द राइट टू गो एंड स्पीक टू द कोच. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो चीज़ अगर रहा या मेरी टीम में वो चीज़ मेरे को नहीं लगता वो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो मेरा बिहेवियर और नेचर ही मेरा वैसा है कि मेक श्योर करता हूँ कि सब साथ में हो. And just one. आज you played 6 batsmen and 5 bowlers. Was it a conscious decision, tactical move that you wanted to go in with 6 batsmen and 5 bowlers? 6 bowlers. Or rather 6 bowlers. Yes. So see, यही सीरीज है जहाँ you can identify the 6 bowler as well. And हुड्डा बॉलिंग डालता है, अच्छा डाल रहा है. और मेरा सिंपल था, मैं अभी वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ, एंड देयर इज अ big white ball season again will start for me. So for me it was important that मैं बॉल डाल सकता था, लेकिन पॉइंट वो था कि अगर मैं बॉल डालूंगा तो एक बंदे को मौका नहीं मिलेगा और पूरा चेंज होगा. तो इसलिए वो कांस्टेंट एफर्ट था कि यस हम 6 बैट्समैन से जाएंगे, बिकॉज अगर आपको मार के भी खेलना है तो अगर आपको यू आर अवेयर ऑफ द 6 बैट्समैन, आपका एक बैट्समैन कम है, तो ऑटोमेटिकली एज अ बैटिंग यूनिट विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट विल समवेयर डाउन द लाइन इन बिग मैचेस विल हेल्प अस टू रिमेंबर दैट यू नो व्हाट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलने की आदत लग जाएगी. ऑब्वियसली शायद हर बार हम 6 के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज ऐसा सिचुएशन हमें लगा कि बिग बैट्समैन ठीक है हम कम से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लंबे टाइम के लिए वो चीज़ हेल्प करेगी एज अ प्लेयर. बिकॉज मैं जहाँ बैटिंग, अगर आपके पास एक बैट्समैन कम हो पीछे और तब अगर आपको मारना है ना, वहां से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो शायद जब 4 विकेट पीछे हो, मेरे हिसाब से मुझे नहीं मिलता है.